अगर आप शिव के उपासक है, ऐसा हो नहीं सकता कि शिव का दर्शन फिर स्वप्न में। हाँ, जिस दिन स्वप्न में दर्शन हो जाए, जानना तुम्हारा मन सही लाइन पे चल रहा है। और अगर फिर वही दिन दुनिया आए, तौबा, पैसा लेना देना, उलूल जुलूल स्वप्न चले, तो जानना अभी तो मन भी उलूल जुलूल ही है। तुम्हारे स्वप्न कैसे है? अब किसी के जीवन में सौभाग्य से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गए, तो गुरु से जुड़ गया, तो गुरु का दर्शन, गुरु से श्रवण, गुरु की सेवा करते करते मन में गुरु बस गए, तो अब स्वप्न में भी गुरु आते हैं। महाराष्ट्र के अद्भुत संत ज्ञानेश्वर महाराज के बड़े भाई को स्वप्न में ही मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी, और यह आदेश हुआ कि अपने भाई बहनों को उठाओ और अभी के अभी इनको भी दीक्षित तुम करो। अब उन्होंने एक बार भी संशय नहीं किया, अरे ये तो सपना है, सपना तो झूठा है। वो इतना रियलिस्टिक स्वप्न था कि उनको ऐसा लगा नहीं कि स्वप्न, उन्हें लगा कि जिस गुफा में हम बैठे हैं इसी में योगीराज स्वयं पधारे हैं। उन्होंने सोते हुए अपने भाई बहन सोपान, मुक्ता और ज्ञानेश्वर को उठाया और कहा, बैठो, सावधान हो, मैं अब तुम्हें दीक्षित करूंगा, योग के मार्ग में दीक्षित करूंगा। ये भी संभव है कि शिव की उपासना करते 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 स्वयं ही शिव रूप हो जाए। हमारा मन जिसको चुन लेता है, जिसकी धारणा बना लेता है, हमारा मन जल की तरह है। जल को थाली में डालो, आकार थाली का, ग्लास में डालो, ग्लास जैसा, कटोरी में डालो, कटोरी जैसा, वह हर आकार को ले लेता है। अब आपके मन में यह बैठा दिया गया, अब जैसे मान लो कोई जैन परिवार में जन्मा है, तो उनको क्या सिखाया गया, महावीर स्वामी ही हमारे सर्वस्व है, इनके जैसे बनो, त्याग, तपस्या, तितिक्षा। छोटे छोटे बालक उपवास कर लेते हैं जल पर, पर्युषण में, पूरी तपस्या करते हैं। कहां से आ गई ये बात? माँ पिता ने ये संस्कार दे दिया। और जो ये सोचते ना न्याय खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल झूठ बात है ये। अब तो मेडिकली इसको बहुत सारे डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि आप 40 दिन तक भी सिर्फ पानी पर रह सकते हो, 20 दिन तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक। आपनो गुजराती है फ्लोरिडा में, डॉक्टर जमुना दास, वो तो ये कहते हैं कि अगर 5 दिन जल का उपवास कर लिया हर साल, तो आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता। ये उनकी थ्योरी है। और उन्होंने हजारों पेशेंट्स को, जो हार्ट पेशेंट्स थे, ब्लॉकेजेस थे, उनको उन्होंने सुपरविजन में लंबी फास्टिंग कराई, उनके शरीर स्वस्थ हो गए बहुत सुंदरता से। तो इसके ऊपर बड़ा काम आज पश्चिम में हो रहा है। कनाडा में कुछ डॉक्टर्स है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जो उपवास को इलाज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जैन धर्म में उसको तपस्या की तरह इस्तेमाल करते। और निश्चित रूप से आप अन्न खाते हैं तो उससे एक नशा आता है, नींद आती है। आप अन्न नहीं खाइए, नींद दिन में कभी भी नहीं आ सकती, आप बड़े जागरूक हो जाओगे। दूसरे दिन थोड़ा कष्ट लगेगा, तीसरे दिन तो जरूरत ही नहीं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती सिर्फ जल पे रहने पर भी। ये मैं स्व अनुभव से कह रही हूं कि एक समय 40 दिन का जल का उपवास किया है, तो मुझे मालूम ये शरीर कमजोर हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये सब हमारी मन की धारणाएं हैं। अच्छा, जिसके मन में बैठ गया कि जल पर उपवास करने से मुझे कुछ नहीं होगा, सच है कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन ने मान लिया होगा महाराज, फिर तो बहुत कुछ होगा। सिर भी दुखेगा, पेट में दर्द भी होगा, हाय मर गए, बीपी ड्रॉप हो गया, क्या हो गया। इसलिए ये जो तपस्या है ना, ये शरीर के माध्यम से हम मन को बलवान करते हैं। जैसे
हमने ऑर्डर किया शरीर को कि अब अगले 1 घंटे हिलना नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हिलना नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाने, आंख नहीं खोलनी, गहरा श्वासोच्छ्वास करना है। संकल्प करो। हाँ, संकल्प अकेले मत कर लेना, पहले ईश्वर उपासना करना, फिर अपने गुरुदेव को स्मरण करना, फिर संकल्प करना। अब अगला 1 घंटा मैं हिलूंगा नहीं, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं मानसिक जप करूंगा अथवा माला से जप करूं, जो तुम्हें अनुकूल बैठे, और करिए। सच जानिए, संकल्प में इतना बल है कि 1 घंटा कब बीता तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। तो गुरु कौन? जिसको मिलके तुम्हारे जीवन में तपस्या आने लग जाए। गुरु कौन? जिसका दर्शन श्रवण करके तुम्हारा जीवन अनुशासित होने लग जाए। सुबह 9-10 बजे तक जो सो रहा है और रात 12-2 बजे तक जग के पार्टी कर रहा है, वो मेरा शिष्य कैसे हो सकता है? तो मेरा फोटो गले में लटकाने से मैं तेरी गुरु नहीं, घर में फोटो लटका ले उससे मैं तेरी गुरु नहीं, क्योंकि फोटो लटका दी दीवार पर, खुद लटक गया संसार में, मेरा शिष्य कैसे हुआ? याद रहे, यथा गुरु तथा शिष्य। इसीलिए कभी कभी लोगों को जिंदा गुरु पसंद नहीं आते। वो कहते मरे हुए गुरु बड़े अच्छे, क्योंकि रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, जो मर्जी कर लो। हाँ, मरे गुरु सबको महान लगते हैं, जिंदा गुरु महान क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुम्हारा अभिमान किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। इसलिए बहुत लोग ऐसा बोलते, अरे गुरु तो पहले होते थे, अब नहीं है। अच्छा, सब ससुरे तुम्हारे ही जैसे हो गए, बेईमान क्या? Why do you say this? जब हम ये कहेंगे ना कि कोई गुरु है ही नहीं, कोई संत है ही नहीं, तो जानना आपने अपने लिए द्वार बंद कर दिए। अब तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, अब नहीं मिलेगा। गुरु की पहचान क्या? मैं कहूंगी सबसे पहले तुम्हारा प्रश्न यह होना चाहिए था, एक अच्छे शिष्य की पहचान क्या? शिष्य तो आप हो नहीं, गुरु जी का टेस्ट लेना चाहते हो। कैसे? अंधा जानना चाहता है कि आज चंद्रमा किस कला में है, कैसे दर्शन करेगा जिसकी आंख ही नहीं है? तो जिसकी बुद्धि में अज्ञान है वो गुरु की पहचान नहीं कर सकता। फिर मैं एक और बात कह दूं, बाहर के चिन्ह पहचान नहीं हो सकते। हालांकि ये दिखती है ना, विरक्ति दिखती है, अंदर का ज्ञान कहां से दिखेगा तुमको? पर मात्र विरक्ति को, बाहरी सिर्फ त्याग को ही आप मापदंड मत बना लेना, क्योंकि कभी कभी बाहर का बड़ा भीषण त्याग भी उसके अभिमान की पुष्टि का कारण बन जाता है कि मेरे से बड़ा त्यागी कोई नहीं। मन है ना, कंपटीशन करता है, वो इसमें भी करता है कंपटीशन। तूने 11 दिन का उपवास किया, मैं 20 दिन, तूने 20 दिन का किया, मैं 40 दिन, मैं 40 दिन का, मैं 60 दिन का, तूने 60 दिन किया, मैं 100 दिन का करूं। हो सकता है कि इस तपस्या के पीछे दिखावा ज्यादा हो और वास्तविकता कम। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ज्ञान का अधिकारी हो, मुश्किल है। विवेक वैराग्य षट संपत्ति हासिल करना मुश्किल है। इसलिए फिर बहुत लोगों को कहना पड़ता है कि आप तो अभी सिर्फ मंत्र जप करो, भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि मन फंसा पड़ा है दुनिया में। आत्मबोध चाहिए भी नहीं है, बस भगवान की कृपा रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे, पैसे बने रहे, मकान बने रहे, बच्चे ठीक रहे। मेरा प्रश्न है, अगर ये ठीक ना रहे तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी क्या? मैंने अभी बात करी ना डोंगरे जी महाराज की। सारा जीवन जिनने भागवत करी, कोई दक्षिणा नहीं ली, किसी को चेला नहीं बनाया, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें खबर 5 दिन बाद मिलती है, तो क्या वो भगवान से नाराज हो गए कि ला
मैं तुम्हारा भागवतकार भक्त और तुमने मेरी पत्नी मार दी। ये रही तेरी माला, आज से मैं भजन नहीं करता, तू मेरा भगवान नहीं, मैं तेरा भक्त नहीं। क्या ऐसा? ना 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 ना। भक्ति मतलब क्या होता है प्यारे? भक्ति का अर्थ है मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा। तन भी, मन भी, मकान भी, धन भी, रिश्ते भी, संसार भी, सब सब तेरे और तू हमारा है, सब तेरे। देखो भक्त कितना चालू होता है। वो कहते सब तेरा प्रभु, पर तू मेरा। अब जब सब तेरा है तो शरीर को रखे कि मारे, इस शरीर को जिंदा रखे 1000 वर्ष तक कि कम आयु में ही शरीर को ले ले, तेरी मर्जी। हमारा मन तो तेरे साथ जुड़ गया प्रभु, हमारा मन तो तेरे संग लवलीन हो गया है। मीरा जी कहती है ना, उनके भाव इतने अद्भुत होते हैं ना कि कभी कभी बोलते हुए में भी गला भर जाता है। सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, मैं तो सांवरे के रंग राजी। दर्शन तेरा माधो जी, दर्शन तेरा माधो जी, पाऊं साँझ सवेरा, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, मैं तो सांवरे के रंग राजी। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कित झांसी, सांवरे के रंग राजी, सांवरे के रंग राजी, मैं तो सांवरे के रंग राजी। मीरा कहती है कि राजा रूठ जाए तो नगरी और प्रजा जो है वो मुझको रख सकती है, पर अगर मेरा हरि मुझसे रूठ जाए तो मेरे लिए संसार में कोई जगह नहीं बचती। मीरा का तमाम जीवन अगर आप देखते हैं तो कठिनाइयां, परीक्षाओं से वो भरा हुआ है, लेकिन कहीं एक जगह उन्होंने ये शिकायत नहीं करी है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन को इतना कठिन तूने क्यों बनाया? क्योंकि फुर्सत ही नहीं है कुछ शिकायत करने की। ध्यान से सुनना, फुर्सत ही नहीं है कुछ शिकायत करने की कि तेरे दीदार में हम मखमूर रहते हैं। मखमूर मतलब खोए रहते।
किसके पास जगह है कि हम कोई शिकायत तुमसे करें, ईश्वर ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारा मन तो तेरे दर्शन में एकीकार हुआ रहता है। मन में कहाँ जगह कि हम शिकवा शिकायत करें, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ना, हमें फुर्सत नहीं है। हमारा मन तेरे स्मरण में, तेरे प्रेम में, तेरे भाव में, तेरी भक्ति में इतना भरा हुआ है। ये प्रेम के सागर में डुबकी खा रहा मन बाहर आवे तो कुछ कहे ना। कभी खाने को ना मिला, कभी मिल गया, कभी सोने को कोई जगह न मिली, कभी मिल गई। जब मीरा ने चित्तौड़ छोड़ा है तब से लेके वृंदावन, वृंदावन से लेके द्वारिका, उसकी इस यात्रा में वो विवरण देती हैं, वो खुद डिटेल देती हैं। कोई दिन खाजान, कोई दिन लाडू, कोई दिन भूखम भूखा जी, हम भूखे रहे। जिस दिन भूखे रहे उस दिन का उपवास है। जिस दिन खाने को खाजा मिल गया, काजू मिल गया, तो हमने आनंद से खा लिया। कोई दिन आसन, कोई दिन तलाई, कोई दिन भूमि पर लोटना जी। कभी तलाई मिल गई, कभी गद्दे मिल गए सोने को, और कभी कुछ भी ना मिला, हम तो भूमि पर ही लौट गए। लेकिन करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। क्या शिकायत, क्या चाहत, कोई नहीं। हम फकीर है, तेरी फकीरी ली है कृष्णा। जिस हाल में रखे हम रहेंगे, आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति इसको कहते। माफ करना, तुम करोड़ों रुपया लगा के मंदिर बनवा लो, इससे तुम भक्त नहीं हो जाओगे। क्षमा करना मेरी वाणी को, वो 10 करोड़ रुपया लगा के तूने संगमरमर का मंदिर खड़ा किया या अपना अभिमान 10 करोड़ का खड़ा किया। लोगों को गलतफहमियां हो गई। मोटा माल देने से ईश्वर रीझता नहीं है। गोविंद भाव भगत का भूखा।